हेलो, तो की हाल चाल है भाईडा। हरीश चौधरी की मीटिंग के दूसरे दिन भाषण पी रहे लोग कहाँ जान पत्रकार सवाल पूछा तो कितना अच्छा सवाल देना। आपने जमीन के बारे में केद बैठा था, केद लिया बहने आए आपने जमीन थी वो केरे वाले होगी। पूरी वीडियो सुनो ठीक। और भारत माता रा नारा लगाया है। स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है वो भी ये भेड़ो भाषण देने में उन्होंने कहीं कहना है ठीक है। भाईचारा रो संदेश दियो यहाँ हुई। और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, कई लोग हैं उनसे पूछेंगे कि किस तरह की जो यहाँ पे इस तरह का माहौल बन गया, इस तरह की पत्थरबाजी होगी, अभी क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति नॉर्मल है सर। बाकी जो हुआ जो तो आपके भी सामने था। अनपढ़ लोग थे, कुछ पढ़े लिखे लोग कम थे, इसी कारण से लोग स्कूल की छुट्टी हुई, जैसे बच्चे बाहर आ रहे थे तो महिलाओं ने देखा कि वहाँ पे गांव वालों ने किसी ने बोला कि वहाँ झगड़ा हो गया। इसी विवाद कारण से यहाँ से औरतें भाग के गई अपने बच्चों को बचाने के लिए। इस कारण से थोड़ा मामला यूं हो गया। बाकी ये जो छतरिया का मामला है 2019 से लेके आज तक राजपूत 50% मेरी उम्र के मेरे दोस्त थे, ठीक है। उन सबको पता है, हमने एक एक को फोन करके भी कहा था, ठीक है। ये छतरियां जर्जर हालात में थी उस टाइम में, जब छतरियां गिरी, वो पत्थर एक उतार के डालने के कारण से गिरी थी ना, उस टाइम में टीचरों ने हमको फोन करके बुलाया था, ठीक है। मेरे पे मुकदमा है उस टाइम का। मैंने मास्टरों को बचाने के लिए मैंने खुद ने मुकदमा लिया। मैं एसएमसी अध्यक्ष हूँ स्कूल का, ठीक है। मेरे को कॉल किया, हम 4 जाने वहाँ चले गए तो उन्होंने बोला कि ये छतरी तो पत्थर कोई गेट का रखने के कारण से गिर गई है, तो उसको अब इसका क्या करना रहा। तो मैं कहा आपकी जो भी समझ हो। जब उन्होंने उस पत्थरों को उठा के एक साइड में रख लिया, ठीक है। उसके बाद में ये माहौल थोड़ा यूँ हुआ, जब मैंने बलुड़ा गांव के सुरेंद्र सिंह जी को, ठीक है, पीरू सिंह को, और इधर अपने कोई यार दोस्त जितने भी दो मेरे राजपूत हैं उनको ला के अंदर वाली छतरियां बताई। हमने कहा हमने नहीं गिराई है ये छतरियां कांड विशेष से जर्जर हालात में थी और टीचरों ने पत्थर रखने से ये छतरियां गिर गई। अब ये मुकदमा भी हमारे पे बढ़ा और ये सफाई कार्यक्रम स्कूल प्रशासन का था, उसी कारण से ये छतरियां गिरी थी, कोई हमने गिराई नहीं है। हमारा भाईचारा आज भी कायम है और राजपूत दोस्त मेरी उम्र के मेरे 50% दोस्त भी है, उन सबको पता है, एक एक को पता है कि ये क्या मामला था क्या नहीं था। इसको तो राजनीतिक तुल दे के ये माहौल बिगड़ा गया, वो तो आपके सामने है, दुनिया के सामने है। बाकी हम आज भी हमारे दोस्त है, आज भी हमारे घर पे आते हैं राजपूत। मेरे सबसे मतलब 50% मेरी उम्र के राजपूत मेरे इतने करीब है क्योंकि हमने हमारा उठना बैठना भी उनके साथ में। कोई गलत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आज तक हमारे हम भाइयों की तरफ रहे और भाई हैं। ये जो घटना घटित होगी पत्थरबाजी, उससे आपको लगता है कि एक जो गांव की बदनामी ये तो क्या है कि महिलाएं थी उनको ये माहौल के हिसाब से बोल दिया कि बच्चों को पत्थर लग रहे हैं, स्कूल की छुट्टी उस टाइम थी तो हर एक महिला भागी अपने बच्चों को लेने के लिए, तो वो बच्चों को लेने के लिए भागी तो आगे माहौल ऐसे हो गया, उससे थोड़ा बहुत मतलब पथराव वाला मामला हो गया। बाकी कोई हमारा विवाद नहीं है। छतरियां हमारे गांव में आपके सामने पड़ी है। उस टाइम भी मेरे दोस्त 50 आए थे राजपूत, उन्होंने आके अंदर की ये छतरियां थी इनके फोटो लेके अपने ग्रुपों में डाले थे कि ऐसा कुछ होता है तो अंदर की छतरियां तोड़ दे, ये स्कूल के आगे वाली क्यों तोड़ दे, ठीक है। उससे पहले कभी ये जो हमारे हरी सिंह जी छोटा जो आए थे उन्होंने कभी आके एक भी नारियल नहीं चढ़ा थे यहाँ पे, ठीक है। अब उनके दादाजी की थी तो ऐसी जर्जर हालात में थी तो उनको आके देख रेख करनी थी। अब स्कूल प्रशासन ने उसको हटाया तो उन्होंने हमारे को फोन करके बुलाया, मेरे को बोला आप एसएमसी अध्यक्ष हो। बाकी गांव वाले 4-5 आदमी हम वहाँ गए तो छतरी तो बिल्कुल गिरी हुई हालात में थी तो हमने पत्थर साइड में रखा लिया। तो उसके बाद हमने खुद ने कहा है, मैं मेरे ईमान से कहता हूँ, मैंने कहा हम हमारी जेब से बना के दे देंगे आपको। छतरियां को कोई विवाद नहीं था साहब, ये तो माहौल बनाया गया है। बाकी तो आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है, बाकी कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम तो भाईचारे के हिसाब से रहते हैं। हमारा उठना बैठना भी उनके साथ में, आज तक कोई ऐसी नहीं है। मेरे को तो आज भी पता, मेरे दोस्त हैं उनके फोन आ रहे क्या माहौल है क्या नहीं है, शांत है माहौल। अब कल से देखो हम स्कूल के बच्चे उनको भी भेजेंगे, सारा काम नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं है। और जो भी होना था जो तो हो गया है सर। तो और पुलिस ने जो एक तरफा कार्रवाई करी उसके लिए तो आप भी देख रहे हो। अगर प्रशासन हमारे साथ में सहयोग करता, हमने हर जगह अर्जी दी थी, प्रशासन अगर संभालना चाहता था तो 3 दिन पहले हमने 5 दिन पहले जो अर्जियां दी थी उसमें थोड़ा आके धारा वारा पहले लगा देते, इतना माहौल ही नहीं बिगड़ता था। अब होने वाली चीज तो हो गई, बाकी ये गांव वाले हैं
कल से बच्चों को भेज देंगे हम। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की स्थितियां बनी। आप जो स्कूल में भी उस समय मौजूद थे, टीचर थे, इसी स्कूल में टीचर भी हैं, किस तरह का ये माहौल बन गया सारा, और किस तरह जो है गांव के लोगों के साथ जो इस प्रकार की बातें हो गई। सर ये क्या है कि माहौल को बनाया गया है सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के लिए। छतरी 2019 में जर्जर हुई, क्षतिग्रस्त हुई। उससे पहले 55 साल से हमारा गांव यहाँ बसा है और हम रह रहे हैं। उतने सालों में कभी छतरी को किसी ने पत्थर भी नहीं मारा। तो इस छतरी से किसी का कोई लेना देना नहीं था, ना ही किसी को नफरत थी, क्योंकि छतरियों का रख रखाव और देखभाल हमने की है। किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति ने इसकी देखभाल ना की, ना ही उसको संभाला है। छतरी जर्जर थी और गिरी, उसके बाद में लोग आए, उन्होंने कहा कि छतरी हमारी थी। हमने कहा ठीक है, आपकी थी, आपकी उसमें आस्था है, तो छतरी हम खुद गांव वाले एक चंदा करके बना लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम खुद बनाएंगे। तो ठीक है, बना लो, लेकिन जितनी छतरी पहले बनी हुई थी उतनी छतरी बननी चाहिए, ये बात तय हुई थी। उसके बाद में प्रशासन ने भी इसमें थोड़ा ढीला रवैया दिखाया, क्योंकि प्रशासन के सामने गांव वाले पेश हुए, ज्ञापन दिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन की मौजूदगी में काम चालू होता था और गांव के लोग कहते थे बैठ के बात करें और कोई तय करें कि भाई कितने की छतरी बनेगी, कैसा बनेगा, लेकिन कोई बातचीत हुई नहीं। बातचीत के प्रयास किए गए। मैं भी एक दिन पहले घटना से डिप्टी साहब भी आए थे और सीआई साहब आए, तहसीलदार साहब आए। अब मौजूदगी में यही बात हुई थी कि बैठ के गांव वालों की और उनमें समझाइश करके बात करें, लेकिन उस बातचीत की वजह से मुझे भी गिरफ्तार किया दूसरे दिन। हालांकि मैं ये रजिस्टर की कॉपी है आपके सामने, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें 10 तारीख की जो घटना थी, उस दिन मैं स्कूल में मौजूद था। 7:30 से 1 बजे के करीब मैं स्कूल में था, लेकिन मेरे ऊपर उन्होंने नज़र जमाए बैठे थे कि जैसे ही छुट्टी होगी हम इनको अरेस्ट करेंगे। उस घटना के दिन काम चालू हुआ। अब पत्थरबाजी जो हुई है, प्रशासन ने उसको लोगों को उकसाया, गोलीबारी हुई, उसके बाद में पथराव हुआ। हालांकि जो घटना हुई, घटना की हम निंदा करते हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपसी जो भाईचारा है इससे बिगड़ता है, घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो औरतें जो गई थी, उनको किसी ने कहा कि बच्चे जो छुट्टी हो रही, बाहर निकल रहे हैं और बच्चों के पत्थर लग जाएंगे, जो औरतें वहाँ पे गई, इस वजह से आपसी टकराव हुआ। टकराव होने में नुकसान हुआ। उस नुकसान की वजह से जो लोग वहाँ थे ही नहीं, उनको उठा के अंदर थाने में भर दिया। महिलाओं को घरों से निकाला, पीटा और उसको थानों में ले जाके उनको अरेस्ट कर दिया। पहले 151 में पाबंद किया, उसके बाद उनको गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी दिखा दी, अथवा उनको जेसी करवा दिया। तो ये जो है एक तरफा कार्रवाई है, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब स्कूल के अंदर मैं मौजूद था, उनको सबको पता था कि ये स्कूल के अंदर है, स्कूल में इसकी ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन फिर भी 1 बजे मेरे को उठाया और मेरे को भी उसमें शामिल कर दिया कि इन्होंने भी पत्थर मारे। जो ये कार्रवाई वो बहुत गलत है। प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हो। सरकार के या किसी नेता के दबाव में आके आज आप कार्रवाई कर सकते हो, तो सरकार का कोई पता नहीं आज किसकी सरकार है, कल किसकी सरकार होगी। सरकार के दबाव में आप कार्रवाई करोगे तो ये ठीक नहीं, गाँव के हित में नहीं है, ना बच्चों के हित में है, ना स्कूल के हित में, किसी के हित में नहीं है। हम तो यही गुजारिश करते हैं कि सबकी बात सुनी जाए और सबकी बात सुनकर कार्रवाई की जाए। ऐसी घटना पुदमती नहीं हो, खासकर जो पत्थरबाजी वाली घटना थी, उससे गांव की भी खूब बदनामी हुई है कि किसी गलतफहमी के कारण से हुई, चाहे किसी वजह से हुई, लेकिन इस घटना को कुछ सही नहीं ठहरा कि आपने जो किया, ताकि आगे पुनरावृत्ति इस घटना की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी कभी घटना नहीं होनी चाहिए। पत्थरबाजी जो हुई है उसकी गहराई तक कोई नहीं जाना चाहता है कि पत्थरबाजी क्यों हुई, किस वजह से हुई। 4 से 5 दिन में ये जो काम चल रहा था, विवाद उत्पन्न हो रहा था, प्रशासन को भी पता था कि स्थितियां ऐसी हो रही, तो उसको कंट्रोल कैसे करें। पहले से यदि कंट्रोल किया जाता तो ऐसा नहीं होता। कभी कहते हैं बात को समझाइश करेंगे, बैठकर बात करेंगे, फिर काम चालू होता था। लोग वहाँ, बच्चे जाते थे, महिलाएं जाते, लोग जाते थे। उससे क्या हुआ, फिर ये जो उपद्रव हुआ, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग हुआ, उसके बाद पत्थरबाजी हुई। यदि पहले से ही इस स्थिति को संभाल लेते तो पत्थरबाजी नहीं होती। पत्थरबाजी का कोई समर्थन नहीं करता, क्योंकि पत्थरबाजी इस सिस्टम के अंदर पत्थरबाजी का कोई जगह नहीं है, पत्थरबाजी होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो ये हुई है उसकी वजह कोई जानना नहीं चाहता, उसकी गहराई में कोई जाना नहीं चाहता। सिर्फ दोष हमारे ऊपर मढ़ा जा रहा है कि पत्थरबाजी इन्होंने की, प्रायोजित इनके द्वारा किया गया सब कुछ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। पत्थरबाजी करते तो हम इतने साल पहले भी कर सकते थे, काम शुरू हुआ उस समय भी कर सकते थे। पत्थरबाजी की वजह जो है प्रशासन का जो ढीला रवैया था वो, और जो बाहर से जो लोग आ रहे थे वो उकसा रहे थे, लोगों को, गाँव वालों को उकसा रहे थे, इस वजह से ये घटना हुई। हालांकि गाँव वालों का कोई मकसद नहीं था, ना कोई छतरी से द्वेष है, ना किसी जाति से द्वेष है। हमारे सब मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। छतरी जैसे ये गांव में पड़ी है, इसका भी जो देख रेख जो करते हैं हम खुद करते हैं। बाहर से आने वाले व्यक्ति, किसी को पता नहीं कि गांव में छतरी कैसी बनी हुई क्या है। ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं। वो देखता मैं आगे आऊँ, वो देखता मैं आगे आऊँ, इस वजह से ये सब जो प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब कैसा माहौल है और स्कूल अभी तक नॉर्मल नहीं हो रहा है। स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें भय व्याप्त है, क्योंकि जिस दिन फायरिंग हुई बच्चों के सामने हुई है, पत्थरबाजी जैसे
वो फायरिंग उसको नहीं कहते, लीज लेथल वेपन है, हल्के जिसको गोली नहीं होती है लेकिन वो लगता है कि इस टाइप एक छत है, लेकिन वो ऐसे बुलेट नहीं है उसकी। सर बच्चों को ये पता नहीं था ना कि ये फायरिंग है, बुलेट है, क्या है, बच्चों को यही लग रहा है। बुलेट नहीं होती है। जैसे रबड़ की उसके अंदर गोली थी, रबड़ की गोली लगने से यदि किसी बच्चे की आंख पे लगी तो उसकी आंख खत्म हो सकती थी, किसी के सर में लगे तो उसका सर में डैमेज हो सकता था। तो वो रबड़ की जो गोली है वो भी नुकसानदेह बहुत ज़्यादा है, ऐसे नहीं कि वो नुकसान नहीं करती है। इस वजह से बच्चों में भय व्याप्त है। यदि शिक्षा विभाग के या जो भी हमारे उच्च अधिकारी आएंगे वो बातचीत करेंगे। स्कूल के हमारा एक दूसरा टीचर है अता मोहम्मद जी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो स्कूल में मौजूद था, उसके ऊपर भी FIR में नाम उसका दर्ज कर दिया है। तो ये सिर्फ रंजिश। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी वाकई स्थिति थी, ऐसी अराजकता माहौल था, पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस को मजबूरन बल प्रयोग करना। सर पुलिस को जैसे सहयोग लेना था ना, तो हमारा सहयोग ले सकती थी। हम जो भी स्कूल में स्टाफ थे हमारे से सहयोग ले सकते थे कि गांव वालों को आप समझाओ। गांव वालों को हम समझाते थे तो गांव वाले भी बात मानते, लेकिन हमारे को सीधा उन्होंने अरेस्ट करने का विचार बनाया कि हमारे से कोई हेल्प नहीं ली गई। हमारे को यही कहा आप पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। और दूसरा एक मास्टर है हमारा अता मोहम्मद जी, उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी। ये एक तरफा कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उल्लू अपना सीधा करने के लिए की गई है, जो बहुत ही गलत है। मेरे साथ कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की जो ये गांव है कितना पुराना है, और अभी तक तो ये बात आई है कि जो महारावल की जमीन है वहाँ पे इसमें हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो उसमें खेती हो रही है अवैध रूप से, मतलब ये लोगों का कहना आरोप लग रहा है। जमीन जो है हमारे को सरकार ने यहाँ बिठाया है। हमारे 3 गांव हम पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में देके आए हैं, नवतला और टावरकी और अंजनार। वहाँ से हमारे को यहाँ सरकार ने बिठाया है। हमारे पास 137 पट्टे भी है भोपाल जी की टाइम के, और ज़मीन हमारी है, और हमारी और दरबार साहब की स्टे चल रही है, और ज़मीन हमारी है, इसमें कोई नहीं है। बाकी बसिया क्षेत्र की जो ज़मीन है वहाँ पे भी सेना को अलॉटमेंट हुई थी वहाँ पे, तो उसने नहीं दी, कैंसिल करवा दी। वो क्यों नहीं दी? बाकी रही बात यहाँ से 84 गाँव पल्ली वालों के थे, वो खाली हुए थे, ज़मीन तो उसकी है, वो क्यों खाली हुए थे वो भी सबको पता है। बाकी जो ज़मीन की बात कर रहे हैं उसको ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, खाली वो राजनीति के दबाव में आके बातें कर रहे हैं। नवातला जो गांव वो रेंज में आता था उसको खाली करके आप लोगों को शिफ्ट किया गया? जी बिल्कुल शिफ्ट किया गया। 3 गांव वहाँ से हम आए हैं यहाँ पे, हमारी ज़मीन सेना को दी हुई है। बाकी जो ये रविंद्र सिंह भाटी वहाँ से काफिला लेके आया, प्रतापपुरी जी आए, उस दिन भी ये धारा लगा सकते थे। यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई, उस दिन भी ये धारा लगा सकते थे। धारा लगाना उसी दिन का काम था, जो कल धारा लगाई है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? आप मौके में मौजूद थे उस समय? क्या मौके में मौजूद ही था। ये जो गांव जमीन के बारे में बता रहे हैं, जमीन हमने देश को दी थी, सेना को, और उन्होंने हमें यहाँ ला के बिठवाया, और हमको 137 पट्टे भी जारी किए उस टाइम लोग अनपढ़ थे, कभी गए नहीं तहसील में इनको पुख्ता कराने के लिए, वो हमारे पुख्ता की वजह से रह गई। बाकी अब सरकार हमारे लिए केस लड़ रही है और हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं। कोई हम यहाँ पे 137 दिए थे, आज 1971 से आज तक हम भी गांव में आबादी बढ़ी है, हर चीज हुए हैं, तो उसमें तो खेती करेंगे और कहाँ जाएंगे। छतरी का विरोध किया गया था? ये छतरी का कोई विरोध नहीं किया गया। 2020 में जब ये छतरी स्कूल के गेट पे थी तो वो जर्जर हालत में थी, और टीचर ने उसको बच्चों के ऊपर गिरी थी, इस छतरी को ध्वस्त करवाया था उस टाइम। फिर उसको हम बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। हमारे 4 लड़कों पे जो केस चल रहा था, गांव वालों की यही मांग थी कि उनका केस वापस लिया जाए और इस छतरी को आस पड़ोस के आदमियों को बुलाकर और इसमें लिखित लेके छतरी को बना दिया जाए। बाकी हम पे भी कलंक उतरे कि भाई आपने ये छतरी गिराई थी, वापस बनाने नहीं दी। उसी बात के लिए मीटिंग रखी हुई थी भाई, 10 बजे मीटिंग थी कि इसमें 10 बजे आके बैठक होगी। उससे पहले उन्होंने काम चालू कर दिया, तो गांव वालों ने विरोध किया कि भाई जब तक आ रहे हैं तब तक काम मत चालू करो, हमको लिखित में देके काम चालू करो इसको। और उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर काम चालू हो गया। काम चालू हो गया तो फिर स्कूल की छुट्टी टाइम था उस टाइम, तो भगदड़ बच गई। तो मालियाँ जो भी आई सब अपने बच्चों को लेने के लिए आई थी कि भाई बच्चे हैं, उधर किसी ने अफवाह फैल गई कि गोली चल गई, ये हो गया, तो इसलिए आ गए। फिर कि वो लड़के की गोली लगी तो लोग सब भावुक हो गए, किसी ने पत्थर उठा लिए, किसी ने क्या किया, यही बात हुई, बाकी कुछ नहीं है साहब। माहौल पूरा सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, एक पूरा सामने होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं, आपके भी कई जो दोस्त यार होंगे जो हिंदू में होंगे, राजपूत कम्युनिटी में होंगे, तो लगता नहीं कि पूरा एक सौहार्द रहना चाहिए यहाँ पे। ये सब राजनेताओं ने काम किया है। ये सरकार चाहती तो ये काम पहले से रोक सकती थी। जो आए थे ना प्रतापपुरी जी महाराज जी और रविंद्र सिंह भाटी जी, वो आने से पहले ये धारा लग जाती ना, ये माहौल ही नहीं क्रिएट होता। और उसके बावजूद जो राजनीति के जो है ना, ये राजनीतिक पूरी यहाँ पे भाषण भी पूरे खेल रहे हैं। और ये पहले से ही हम लोग देख के आए, तो उधर
आर्मी को दे के आए, जगह दे के आए, उसके बावजूद हमें यहाँ पे बिठाया गया है। हम कोई आर्मी को कोई दे के बिताया, दूसरे कोई गांव वाले दे के आप बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं आप पाकिस्तानी हो, ऐसे हो, हमें ये बोलना चाहिए उनको। अड़ोस पड़ोस में हम यहाँ से रह रहे हैं, हमको आज अड़ोस पड़ोस रहने को हमारे पास 60 साल हो रहे हैं यहाँ पर। आप अड़ोस पड़ोस के गांव में सबको पूछ लो, आज तक यदि किसी से कुछ ऐसी बात हुई तो हम तो भाईचारा से रहते हैं और आगे भी भाईचारे के साथ रहेंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी गांव है, राजपूत के गांव है, उनसे पूछ लो कि इनका व्यवहार कैसा है। और जो बाहर से आके बाड़मेर से इधर से आके हमारे को इधर बोल रहे हैं आप पाकिस्तानी हो, आप उधर चले जाओ, आप पाकिस्तान का नारा, हम लगा सकते हैं पाकिस्तान का नारा? आप बोलो हम चलते सीधे आपके साथ पाकिस्तान जंग लड़ने के लिए, ऐसे पाकिस्तानी बना रहे, ये गलत बात है ना। किसी के देशवासी को ऐसे बोल सकते हो कोई ये पाकिस्तानी है कि ये बाहर से ये पाकिस्तान का नारा लगा रहे, पाकिस्तान जीत रही है तो पाकिस्तान का हम नारा लगा सकते हैं? आपको विश्वास है किसी को लोगों ऐसे बोल रहे कि हम लगा रहे नारा? ये गलत बात है ना, किसी को ऐसे उकसाने का कोई मतलब नहीं है ना। ये सब राजनीति का काम है, ये अच्छी बातें नहीं है, ये भाईचारा खत्म करने की बातें हैं। और बाकी आपको जैसे लगे वो कर लेना। और मेरे को उठाया गया, मेरे घर से लेके गए, मेरे को भी लेके गया, मैं घर पे सो रहा, मेरे को ये बाकी के मामले में पता ही नहीं था, मैं घर पे सो रहा था, मेरे गेट पे आके 20 जने पुलिस वाले आके खड़े रहे। और यहाँ पे जो नहीं है उनके भी नाम डाल के बैठे हैं। जो महिलाएं लेके गए 3-3 महीने के बच्चे हैं, उनको घर से उठा के लेके गए, वो भी पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं। उनको शर्म मंच, उनके भी घर पे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उनको घर से उठा के लेके गए। और वो तो डर में गई थी, इधर से महिलाएं गई थी जो उनके बच्चे स्कूल में थे, उनको पता है ऐसे गोलियां चल रही है तो पथराव हो रहे, बच्चों को लगेंगे। उसके बावजूद औरतों ने जो काम किया वो बच्चों के लिए, अपनी सेफ्टी बच्चों के लेने के लिए गए, उसके बाद पथराव हो गया। फिर तो माहौल भी ऐसा ही बनेगा। युद्ध की स्थितियां बनती है तो फौज के साथ जाओगे? वो तो हम तो साथ तैयार रहते हैं, दिल से तैयार है, एनी टाइम, किसी भी टाइम हमें बोलो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़े, आज ही हम चलने के लिए तैयार है। हमें ऐसा बोला जा रहा है इनका आप पाकिस्तानी हो, ये बासन पीर मिनी पाकिस्तान, ये हमारे को बहुत दर्द होता है। हम इस देश के हैं, इस देश के साथ है, इस देश में है, इसलिए हमें ये मत बोलो कि आप पाकिस्तानी हो, ये मिनी पाकिस्तान, हमें भी दुख होता है। क्योंकि हमें ऐसे बोले तो फिर बहुत ही बड़ा दुख होता है कि हम यहाँ भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का पीते हैं, कोई ऐसे आके बाहर से आके ऐसे बोलेगा आप पाकिस्तानी हो तो हमें तो दुख हो तो होगा ना सर। मेरा ये निवेदन है, जैसे कोई पाकिस्तानी बोले चाहे कोई भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देशभक्ति क्या होती है वो लोगों को हमसे सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने 300-300 बीघा जमीन देश की रक्षा के लिए कुर्बान की है। जो फील्ड फायरिंग रेंज बनी है वो जमीन यदि हमारे लोग नहीं देते तो फायरिंग रेंज यहाँ नहीं बनती। हमारे लोगों ने वो जमीन दी है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको पूछो आप, 1 बीघा भी जमीन आपने देश के लिए दी है? वो जमीन तो खुद खा रहे हैं, कमा रहे हैं। हमने, हमारी जमीनें थी वो देश के लिए कुर्बान कर दी, रक्षा विभाग ने हमसे जमीनें ले लिया, वापस कर ली। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनको वहाँ यहाँ ला के बिठाया, वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, उनको क्या पता ये जमीन कैसी किस्म की है, क्या है। सरकार ने अस्थायी पट्टे भी हमारे को जारी किए। उसके बाद में जो कह रहे हैं कि जमीन राज परिवार की है, जमीन उसकी है, जमीन किसी की नहीं है, जमीन गांव वालों की है। गांव वालों की 50-60 साल से जमीन काश्त कर रहे हैं, रह रहे हैं। ये जो भी आरोप लगा रहे हैं वो मनगढ़ंत और झूठे आरोप हैं, सिर्फ राजनीतिक अपना उल्लू सीधा करने के लिए। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जैसलमेर बाड़मेर एक भाईचारे का जो इलाका है, यहाँ पे उनकी जो उनका मिशन है वो कामयाब नहीं होगा। हम सब एक रहेंगे, मजबूत रहेंगे। इसे बासनपीर गांव के बाशिंदे जो सचमुच अपना दर्द बयान कर रहे थे कि किस तरह की बात हुई, किस तरह उनके साथ यह पेश आए, प्रशासन का क्या रवैया था, इन्होंने अपनी जो बात जो है विभाग रूप से बताई है। सबसे बड़ी बात है इनका ये कहना है कि वे जो है किसी भी तरह से सेना के साथ पाकिस्तान के खिलाफ उसको नेस्ताबूद करने के लिए गांव के लोग जब उनको आवाज दे वो हर समय तैयार है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारत माता की जय जयकार के साथ आप देख सकते हैं किस तरह जो है इनमें जो जज्बा है, और ये खुद चाहते हैं कि ऐसी कोई बात भविष्य में, ऐसी घटना कभी भी नहीं हो। जो ये कलंक लगा है, ऐसा कलंक बासनपीर गांव के लोगों पे नहीं लगे। ये तो बेटा वीडियो आप सुने, ये मैंने केवल बीजेपी रे लोगों की राजनीति करने तरीको, बाकी कोई एड़ी निराशपणे बात नहीं है और कोई छत्र तोड़ने की बात है नहीं, कोई हिंदू मुसलमान कोई दंगे की बात है नहीं। सब भाईचारा रसा बनाना, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब आदमी ठीक है। ये बोले पहले मैं बीजे गांव बैठा था, वो था माना आर्मी खुद उठान एक बहनिया ओ मारी जमीन दे, वो आर्मी ले ली, बॉर्डर कोई नजदीक से सरकार ना पसंद री बात दे, वो हिसाब इधर जमीन बहने, इधर जमीन 137 पट्टा भी देना है।
ठीक है। तो ये भाईचारे रे हिसाब सब लोगों ने मिलकर करया, कोई जातिवाद रे हिसाब नहीं करया। और हरीश चौधरी रो वही कहनो आज जमीन के दी की कराई है जो को कह रहे हैं कि आज मैंने और गांव छोड़ निकल जाना चाहिए, पाकिस्तान रा लोग नारा लगाओ, कोई पाकिस्तान ने यहाँ कहो जी टाइम देश रे मैंने कोई मुश्किल होगी वो टाइम माना लोग में बेड़ा खुले आम दिल ना बेड़ा बारी है, मुसलमान है और भारत माता रा नारा लगा रहे हैं, ठीक है। ये बदो की कर सके और बदनाम में हटे मुसलमानों को के नहीं, बदनाम नहीं करनो, भाईचारो रखूं। और बीजेपी सरकार आज जो निवेदन है कि अपनो भाईचारो खराब मत करो, ठीक है। खुर्शी चक्कर में भाईचारा रेसा बहुत घनी लंबी हो जावे, ठीक है। मारो तो भाई सब छत्तीस को में आज जोड़ निवेदन है कि भाईचारो खत्म मत करो, कोई भी हो राजनीति लोग करे हमारे लारे मत पड़ो, ठीक है ना। भाईचारे रो संदेश देवनो आज से हरीश चौधरी मीटिंग तो मैंने कितनी अच्छी बात की गई। एक आदमी थोड़ो गलत बयान दे दियो तो प्रतापपुर के बारे में एडो नहीं देना चाहिए, लेकिन बाकी सब लोग था के फालतू इतनी बात करी, लोगों ने तो वहां मत टिप्पणी कर दी कि पाकिस्तान का नारा लगाया, उम्मीदवार बेनीवाल साथ में दो, हरीश चौधरी साथ में दो, और वहां लोगों पाकिस्तान का नारा लगाया, एडिट कर वीडियो लोग खून दे और उधर बाद में। तो ये वीडियो आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करो और चैनल ना सब्सक्राइब करो, फेसबुक देखते पेज को फॉलो करो हमेशा के नई खबर सुनने वास्ते।